हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 24 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 23 वीडियो आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम पिछले 1.5 साल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिटेल में एक साथ करवा रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रेलवे में लेटेस्ट करंट अफेयर न पूछकर पिछला 1 या 1.5 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 1 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर बात की गई है कॉफी की, तो कॉफी से रिलेटेड अब आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय चिकमंगलूर कर्नाटक। लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है कर्नाटक, जबकि पूरी दुनिया में लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री है ब्राजील। ब्राजील में कॉफी के बागान को कहवा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहां पर फहराया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा खादी नेशनल फ्लैग फहराया गया। खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला नामक स्थान पर प्रदर्शित किया गया था, जिसकी लंबाई 225 फीट तथा चौड़ाई 150 फीट थी। यहाँ पर बात की गई है खादी की, तो खादी से रिलेटेड अब आपको 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं। भारत में खादी के लिए जो संस्था है इसका नाम है खादी विकास और ग्रामो उद्योग आयोग, जिसे हम केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के नाम से जानते हैं। यहाँ से आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 तथा एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया था कि केवीआईसी की स्थापना कब हुई थी। केवीआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी। केवीआईसी का मुख्यालय मुंबई में। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि खादी विकास और ग्रामो उद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो ज्यादातर स्टूडेंट आंसर करते हैं कपड़ा मंत्रालय, जो कि गलत है। खादी विकास और ग्रामो उद्योग आयोग एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के अंतर्गत आता है। वर्तमान में केवीआईसी के अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, पंकज त्रिपाठी तथा मनोज तिवारी को बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य में खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के द्वारा गाजियाबाद में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के द्वारा खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया गया है, जो कि पूर्णतया स्वदेशी एक पेंट है। राजस्थान के उदयपुर में आदिवासी गांव निचला मांडो में खादी और ग्रामो उद्योग आयोग द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया है। बोल्ड, जिसका फुल फॉर्म है बैम्बू ओवासिस ऑन लैंड्स इन ड्राट। प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत जो उदयपुर का निचला मांडव गांव है, यहाँ पर 5000 बांस के पौधे लगाए गए हैं केवीआईसी संस्था के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की महत्वाकांक्षा स्कीम एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी योजना के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक्ट्रेस कंगना रानावत को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब इससे रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। इसी से मिलती जुलती दूसरी योजना है, जिसका नाम है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, जो कि हरियाणा राज्य की है। इसी प्रकार एक स्टेशन एक उत्पाद योजना दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशन जोन के द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पर बात की गई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि हाल ही में दोबारा से फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे हाल ही में सब्जी उत्पादन में भारत का शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य को। जबकि फलों के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य है आंध्र प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की गई है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। झांसी उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में गुड़ महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया सिद्धार्थ नगर जिले में। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि काला नमक चावल का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य से। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि काला चावल का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर होगा असम राज्य से। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता, तो उत्तर होगा मुंबई महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है भारत भारती सम्मान, जो कि पिछले साल डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया था। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। भारत का पहला किन्नर यानी कि ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया गया है कानपुर शहर में। कानपुर शहर जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। अब आपको उत्तर प्रदेश से सभी सीट्स की संख्या याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 80, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 31। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट हैं 403, जबकि विधान परिषद हैं 100। ये डेटा आपको याद रखना है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश राज्य की कुछ योजनाओं के नाम याद रखने हैं, जैसे मिशन शक्ति, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना, अभ्युदय योजना जो कि एक निःशुल्क कोचिंग योजना है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, कन्या सुमंगला योजना। ये सभी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 21 का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो जो मित्र शक्ति नाम की सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन भारत हर साल श्रीलंका देश के साथ करता है। 2021 में मित्र शक्ति का आयोजन श्रीलंका देश के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा में किया गया। अब आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, 3-4 एक्सरसाइज हैं जिनके साथ शक्ति शब्द लगा है, उन सबको एक साथ देख लेते हैं। जैसे गरुण शक्ति नाम की सैन्य अभ्यास भारत इंडोनेशिया देश के साथ, समुद्र शक्ति नाम की सैन्य अभ्यास भारत इंडोनेशिया देश के साथ, मित्र शक्ति नाम की सैन्य अभ्यास भारत श्रीलंका के साथ करता है, जबकि हरिमऊ शक्ति नाम की सैन्य अभ्यास भारत मलेशिया देश के साथ कंडक्ट करता है। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिर्फ शक्ति नाम की जो एक्सरसाइज है भारत किस देश के साथ कंडक्ट करता है, तो उत्तर होगा फ्रांस देश के साथ। फ्रांस देश के साथ भारत 3 एक्सरसाइज करता है, शक्ति, गरुणा तथा वरुणा। तो ये हैं सभी एक्सरसाइज जिनके साथ शक्ति शब्द लगा हुआ है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर बात की गई थी श्रीलंका की, तो श्रीलंका से आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से श्रीलंका सबसे ज़्यादा चर्चा में है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। यहाँ की राजभाषा है सिंहला तथा तमिल। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीलंका देश को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता कब मिली थी? तो श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को यूनाइटेड किंगडम यानी कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीलंका का पूर्व में नाम क्या था? तो श्रीलंका का 1972 तक नाम था सीलोन। 1972 में श्रीलंका ने सीलोन को बदलकर लंका कर दिया, जबकि 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री लगा दिया गया, जब से नाम हो गया श्रीलंका। तो यहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीलंका का पहले नाम क्या था? तो उत्तर होगा सीलोन। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए किस देश को ठेका दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत ने इसका ठेका लिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इनका नाम था श्री माओ भंडारनायके, जो कि 1960 में श्रीलंका देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जो कि दुनिया की भी पहली महिला प्रधानमंत्री थी।
एशियाई क्रिकेट विकास परिषद का मुख्यालय श्रीलंका के कोलंबो शहर में, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं भारत के जय शाह। अगला क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन श्रीलंका देश के द्वारा किया जाएगा। बिम्स्टेक क्या है, इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। वर्तमान में बिम्स्टेक के अंतर्गत बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड देश आते हैं। बिम्स्टेक फोरम की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। अगला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए प्रबंध निदेशक तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमीश मेहता को क्रिसिल के नए एमडी तथा सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रिसिल का मुख्यालय है मुंबई में। क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के नाम याद रखने हैं, जहां से 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक बने हैं गिलबर्ट हॉगबो, जो कि टोंगो देश से आते हैं। एयर इंडिया के नए चेयरमैन तथा सीईओ बने एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा ग्रुप के भी चेयरमैन हैं। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण IRDA के नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष पांडा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तथा एंटी टेररिज्म संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष बने टी राजा कुमार, जो कि सिंगापुर देश से हैं। भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। भारत के अगले यानी कि नए थलसेना अध्यक्ष बन गए हैं मनोज पांडे, जो कि 1 मई 2022 से अपना पदभार संभाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल 2021 के द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए एंड बी दोनों। शिव नादर तथा मल्लिका श्रीनिवासन को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शिव नादर जो कि HCL कंपनी के फाउंडर हैं, मल्लिका श्रीनिवासन जो कि ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी टैफे के अध्यक्ष हैं। HCL जो कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी IT कंपनी है। HCL कंपनी के CEO हैं C विजय कुमार। HCL कंपनी का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जिसे हम वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जानते हैं, से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है 2021 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत की एक NGO है जिसका नाम है लाइफ, जिसका फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। दिल्ली में स्थित एक पर्यावरण संगठन है लाइफ, जिसे 2021 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। जबकि जो नोबेल पुरस्कार है, यह स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, की याद में हर साल 1901 से दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार हैं टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी सुनील कटारिया को। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी पद्मजा चंदू को। NSDL का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबो। भौतिकी यानी कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2021 में क्लाउस हैसलमैन,
सिकोरो मनाबो तथा जियार्गियो पारिसी यानी कि इन तीनों को दिया गया था। जो नोबेल पुरस्कार होता है उसमें एक स्वर्ण पदक 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना लगभग जो कि 1.14 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर होता है दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। असली में दालचीनी या सिनोमम जो है मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाया जाता है, जबकि छोटे उत्पादक देशों में सेशल्स, मेडागास्कर तथा भारत शामिल हैं। दालचीनी क्या होता है? आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है दालचीनी, जिसका इस्तेमाल हम लोग सब्जी में करते हैं। अब आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं। जैसे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकाल की शिमला जबकि शीतकाल की धर्मशाला। चलिए अब हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स एक साथ। जैसे पहला क्वेश्चन है 15 अप्रैल को हर साल हिमाचल दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी सक्षम तथा धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश को लुप्त प्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क बायोडायवर्सिटी पार्क मिला है, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में खोला गया है। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया, तो उत्तर होगा उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है इसको हाल ही में यूरोपीय कमीशन के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर उच्च जातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की घोषणा की है, जिसका नाम रखा गया है सामान्य वर्ग आयोग। हिमाचल प्रदेश पुलिस को 2021 में प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारत का पहला भिक्षु फल यानी कि मोंक फ्रूट का उत्पादन शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना शुरू किया है। 2021 विजय हरारे ट्रॉफी को हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया है तमिलनाडु को हराकर। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले के काजा गांव में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया गया है। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश के काजा गांव में, जो कि लाहौल स्पीति जिले में आता है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 2022 में निधन हो गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के 6 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है ये भारत का 100वां जिला बन गया है, जो कि हर घर जल से कनेक्टेड है। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की एक टनल है जिसका नाम है अटल टनल, जिसका पहले नाम हुआ करता था रोहतांग टनल यानी कि रोहतांग सुरंग। हाल ही में रोहतांग सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईवे टनल है भारत के हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है अटल सुरंग और इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिम्बालबारा नेशनल पार्क तथा पिन वैली नेशनल पार्क आपको मिलेंगे। यहाँ पर बात की गई है पिन वैली की, तो वैली को हिंदी में कहते हैं घाटी। वैली से रिलेटेड आपको 3-4 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। जैसे पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, साइलेंट वैली केरल में है, नियोरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जबकि कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तर होगा बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत की। अगला क्वेश्चन है भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए महासचिव तथा कार्यकारी प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी आलोक सहाय को।
अब आपको यहाँ पर स्टील की बात की गई है, इस्पात की बात की गई, तो स्टील से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। टाटा स्टील के नए सीईओ बने हैं टीवी नरेंद्रन। टाटा स्टील ग्रुप हाल ही में रसिया से अपने कार्य को रूस में अपने कार्य को बंद कर दिया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है जिसकी वर्तमान में चेयरमैन है सोमा मोंडल। अगला क्वेश्चन है 2021 डूरंड कप को किस टीम ने जीत लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एफसी गोवा, यानी कि फुटबॉल क्लब गोवा ने डूरंड कप 2021 को जीत लिया है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप जो कि भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, इसकी स्थापना 1888 में की गई थी। अब आपको फुटबॉल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे क्रिकेट में होता है आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, उसी प्रकार से फुटबॉल में होता है आईएसएल इंडियन सुपर लीग। 2021-22 आईएसएल सेशन को जीत लिया है हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो उत्तर होगा फुटबॉल से संबंध है संतोष ट्रॉफी का। भारत में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसका मुख्यालय दिल्ली में। वर्तमान में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। वर्तमान में भारत के पुरुषों की जो राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल टीम है, इसके कोच हैं इगोर स्टिमक जो कि क्रोएशिया देश से हैं, जबकि महिला फुटबॉल टीम की कोच हैं मैमोल राकी जो कि केरल से हैं। अब आपको भारत के कुछ प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था कि नगगोम बाला देवी का संबंध किस खेल से है? तो ये हैं कुछ भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी: सुनील छत्री, बाईचुंग भटिया, गुरमीत सिंह संधू, नगगोम बाला देवी, अदिति चौहान, डालिमा छिब्बर, लोइटो गाबाम, आशा लता देवी। ये हैं भारत के वर्तमान में प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है पुरुषों और महिलाओं की टीम के लिए नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो कि फुटबॉल की एक प्रतियोगिता जिसका आयोजन नागालैंड राज्य में किया गया था। भारतीय महिला टीम के द्वारा सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप को किस देश ने जीता है, तो उत्तर होगा बांग्लादेश की महिला टीम ने भारत को हराकर सैफ अंडर 19 जीत लिया है, जबकि सैफ अंडर 18 भारत की टीम ने जीत लिया है। सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसका मुख्यालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगला क्वेश्चन फुटबॉल से ही रिलेटेड है। 2022 फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? तो उत्तर होगा कतर देश में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 की स्पॉन्सर कंपनियां 3 हैं। ये 3 कौन कौन सी हैं? कतर एनर्जी, क्रिप्टो.com तथा बाइजू। बाइजू जो कि एक भारतीय कंपनी है, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है फीफा वर्ल्ड कप 2022 की स्पॉन्सर कंपनी है बाइजू जो कि भारत की है। 2026 का फीफा विश्व कप का आयोजन 3 देशों में किया जाएगा। ये 3 देश कौन कौन से हैं? कनाडा, मेक्सिको तथा अमेरिका। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2023 में फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा, तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश में। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। अगला क्वेश्चन है 2022 महिला एशिया फुटबॉल कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उत्तर है भारत में। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 2022 महिला एशिया फुटबॉल कप का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा, तो उत्तर होगा मुंबई, नवी मुंबई तथा पुणे शहरों में। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 तथा ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।